हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए जियोग्राफी जीके के 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और कई कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है केरल का जंगल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तिरुनेलवेली शहर, ये खाली स्थान है, इसमें दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा तामीर बरनी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गिरीश चंद्र घोष ने। अगला क्वेश्चन है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया किस में जाता है? तो राइट आंसर है दूरी मापने में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी आर दास किस नाम से विख्यात हैं? तो राइट आंसर है देशबंधु के नाम से जो है सी आर दास विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी फिल्म इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया? तो राइट आंसर है कपिल देव ने पेश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पायरोमीटर। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? तो राइट आंसर है होलोग्राम कहलाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, उल्का क्या है? तो राइट आंसर है ब्रह्म अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? तो राइट आंसर है सप्तऋषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 29.5 वर्ष का समय लगता है शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्नीस कुरियन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है थाल घाट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो राइट आंसर है मंगल के लिए भेजा गया है। दोस्तों, मैगलेन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो राइट आंसर है शिक्षा से था सैंडलर आयोग का संबंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर है वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है मैगेलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है 84 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है कांगो गणराज्य। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है? तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो राइट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो राइट आंसर है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को। आगे क्वेश्चन है आपके सामने एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो राइट आंसर है चिल्का झील, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है भौर घाट। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो राइट आंसर है प्रथम श्रेणी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलित को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे विस्तार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो राइट आंसर है एल्यूशियन द्वीप समूह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है हैरी हैंस ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो राइट आंसर है 7.5% पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है मैग्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है बेचुआनालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है वृद्धिशील प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है बेरिंग सागर में। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप कि चट्टान का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है एम्फीबोलालाइट का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो राइट आंसर है परतदार चट्टान में। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा बंदरगाह जवारीय है? तो राइट आंसर है कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर है 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो राइट आंसर है श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1854 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? तो राइट आंसर है पंतनगर। अगला क्वेश्चन है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ओरिनोको नदी के ऊपर जो है एंजिल जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विषुवतीय प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, नकदी की फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी जो है ये नकदी की फसलों में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों इन्हें, नकदी की फसल कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो राइट आंसर है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, NRI श्री LN मित्तल किसके व्यापारी हैं? तो राइट आंसर है स्टील के व्यापारी हैं दोस्तों, ये ब्रिटेन से स्टील का व्यापार करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है करनाल में जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रथम स्थान है दोस्तों दुग्ध के उत्पादन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दलदली एवं जवार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका मैंग्रोव वन कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील राजस्थान के अंदर स्थित है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, ये कर्नाटक के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 97%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं? तो राइट आंसर है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी में पबन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डूरंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो राइट आंसर है 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? तो राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो राइट आंसर है 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1912 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर है भागड़ा नागल बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है वुलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? तो राइट आंसर है अमेजन बेसिन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है?
तो राइट आंसर है सभी द्वीप परवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो राइट आंसर है केरल राज्य को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका डैन्यूब नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, गिरोह के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है केपलर ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है चीन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दैनिक जवार भाटा के मध्य समय अंतर क्या होता है? तो राइट आंसर है 24 घंटा 52 मिनट का समय अंतर होता है दैनिक जवार भाटा के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेला किस प्रकार का है? तो राइट आंसर इसमें आपका चापाकार का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? तो राइट आंसर है बृहस्पति और शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग कित मध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो राइट आंसर है 30 किमी सेकंड के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो राइट आंसर है बर्फ घटकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्च करता है क्या है? तो राइट आंसर है कच्चा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो राइट आंसर है कर्क रेखा पर जो है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हिकेटियस को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है सूरत में। अगला क्वेश्चन है, जेद्दा एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खालिस्तान में हवाई अड्डा आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राइट आंसर है पहले नंबर पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूंडवेट किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है विक्रय कर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका आइजनहावर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो राइट आंसर है कोलकाता हल्दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रस्किन ब्रांड किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है लेखक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 17 मई को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है गणेश ए मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो राइट आंसर है पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति, ये वहाँ का सबसे बड़ा कारण है वर्षा होने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वरुण ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत
जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कपूरथला तथा पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो राइट आंसर है रोम को जो है 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो राइट आंसर है एशिया में। अगला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम का रमोसा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ताइवान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर है तुर्की जो है एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो राइट आंसर इसमें आपका नेपच्यून ग्रह का। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अंटार्कटिक महाद्वीप पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हांगहो नदी किसमें गिरती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पीला सागर में हांगहो नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर इसमें आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो राइट आंसर है 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है दक्कन का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका A.B. वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो राइट आंसर है पल्लवों ने जो है महाबलीपुरम को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है बुध और शुक्र ग्रह हैं, इनके उपग्रह नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है सिक्किम। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, हिजरी की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 1622 ईस्वी में हिजरी की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो राइट आंसर है सतपुड़ा की श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो राइट आंसर है 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक है?
तो राइट आंसर है उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये चारों राज्य जो हैं भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, इंडस के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो राइट आंसर है पीपल वृक्ष की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भूकंप के झटकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है टर्की में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो राइट आंसर है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो राइट आंसर है श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है होमोसिस्मल कहलाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को भू दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर है मुंबई बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? तो राइट आंसर है गंगा के पुत्र थे भीष्म। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है गुरु शिखर कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? तो राइट आंसर है भारत के अंदर विश्व के सबसे अधिक डाकघर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रत्नागिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग तरीके से ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो राइट आंसर इसमें आपका बृहस्पति ग्रह से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका निकिल जो है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अंश का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो राइट आंसर है नेपच्यून ग्रह के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जियोग्राफी का के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इरेटास्थनीज जो हैं ये जियोग्राफिका के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8 जो है ग्रहों की संख्या है सौरमंडल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा है?
तो राइट आंसर है सीरस गिरे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका इरेटोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राइट आंसर है अरस्तु ने जो है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है समझौता विथार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर है पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है हिमानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जापान में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित पर्थास्त पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है आपका रीड ने किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हेलीपुष्टल तारा किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो राइट आंसर है 2062 में। अगला क्वेश्चन है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो राइट आंसर है 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष के अंदर। अगला क्वेश्चन है सूर्य का पृष्ठीय तनाव कितना आंका गया है? तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है 81% हाइड्रोजन होता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है बीकानेर जो है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नीरद सी चौधरी। अगला क्वेश्चन है किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका मिस्र के पिरामिडों का निर्माण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हेलीपुष्टल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो राइट आंसर है 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सीप का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर है पवन से जो है सीप का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है केरल व तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका बागवानी कृषि से जो है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कृष्ण छिद्र के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर है शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन है किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो राइट आंसर है मध्य एशिया की।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो राइट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों और आलू, ये रबी की फसलें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें याद कर लीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डेक्कन ट्रैप शेल समूह किसके कारण बना? तो राइट आंसर है आपका पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जागृत ज्वालामुखी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जायद की फसल कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जो हैं ये जायद की फसलें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्रिस्टीना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मासिनराम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत एवं चीन वर्तमान में जननांगिकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो राइट आंसर है तृतीय अवस्था से, यानी कि तीसरी अवस्था से गुजर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांगो घाटी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर है विषुवतीय जलवायु पाई जाती है कांगो घाटी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है अभिनव तारा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 876 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भू आकृति विज्ञान जियोमोर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है पेशेल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में बांध परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कार्यक घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बीहजात को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो राइट आंसर है 7516 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 9 संख्या है दोस्तों समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या। तो पहला है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आप इन्हें याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, एग्ज़ाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नैना भुमरा के मंदिर किस काल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? तो राइट आंसर है गोदान का। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आमोद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मेरे 2 चैनल हैं, भारत जीके स्टडी और जीके न्यू पॉइंट के नाम से। दोनों को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।